कभी भी जीवन में घमंड अहंकार मत करना दोस्तों, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब समाप्त हो जाएंगी ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका अपने चैनल समय संकेत पर। जी हाँ प्रिय साथियों, पर पीड़ा निज की पीड़ा, जो बड़ों को दे सत्कार, भक्ति भावना रहती मन में, करता रहे उपकार। जी हाँ प्रिय साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आपके मिथुन राशि की, मिथुन लगन की। हाँ प्रिय साथियों, बहुत ही ज़्यादा कमेंट अच्छे आप लोगों के आने के बाद और आप लोगों के बहुत क्वेश्चन पूछने के बाद, क्योंकि हर इंसान को ना 2024 का बड़ा इंतजार रहता है कि 2024 हमारा कैसे जाने वाला है। नए साल पर जैसे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं कि हाँ नया साल आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ऐसे ही ज्योतिष के जिज्ञासु इंसान को ये भी जानना होता है कि 2024 वर्ष जो है मेरे लिए कैसे रहने वाला है। मेरे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत से जनवरी के माह से ही जो ग्रहों की प्लेसमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, सबसे पहले बृहस्पति जो कि आपके शुरुआत में रहेंगे इनकम हाउस में, शनि जो कि आपकी कुंडली के रहेंगे भाग्य भाव में, 10th हाउस में रहेंगे आपके राहु, 4th हाउस में रहेंगे केतु, पराक्रम भाव में 3rd हाउस में रहेंगे चंद्रमा, 7th हाउस में सूर्य और मंगल, और 6ठे भाव में रहेंगे आपके बुध और शुक्र। प्रिय साथियों, जब तक इनकम हाउस में बृहस्पति रहेंगे, क्योंकि वो 11वें घर में बैठकर जहां आपके पराक्रम भाव को, ज्ञान भाव को, संतान भाव को और आपके दाम्पत्य भाव को देखते हैं। अगर पराक्रम भाव को देखते हैं तो पराक्रम के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा, अपनों से सपोर्ट के लिए अच्छा। संतान और ज्ञान भाव को देखते हैं तो संतान सुख के लिए आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ज्ञान के लिए अच्छा, अगर आपको कोई हायर स्टडी करनी है, अगर आपको लगता है इस समय के अंदर मुझे कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए अच्छा। और दाम्पत्य जीवन को भी बृहस्पति आपके अच्छा करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। इस समय में विवाह के संयोग बनाएंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, समस्या उसके बाद होगी। उसके बाद समस्या क्या ऐसी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। 7th हाउस किसका? आपके दाम्पत्य जीवन का, आपकी पार्टनरशिप का। प्रिय साथियों, पार्टनरशिप चाहे आपकी बिजनेस की हो, पार्टनरशिप चाहे आपकी लाइफ की हो, अगर बृहस्पति द्वादश भाव में बैठेंगे तो पार्टनरशिप में मतभेद पैदा कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में खटास ला सकते हैं। और साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे आपकी कुंडली के 6ठे भाव की, तो ऐसे समय के अंदर बृहस्पति आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, समझ लो, क्योंकि आपके कार्य थोड़े से देरी से होने शुरू हो जाएंगे, आप फिजूल खर्ची करेंगे, आपका व्यय अधिक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका व्यय इतना ज्यादा हो का रहा है। अप्रैल तक तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन अप्रैल के बाद जैसे मई आता है तब ये समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जब बृहस्पति आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे। प्रिय साथियों, इसके साथ बात करता हूं राहु की, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के 10th हाउस में है। 10th हाउस में राहु आपके लिए नौकरी के लिए बहुत बेहतर है। बदलाव जरूर आएगा। 2023 में जहां हम बात कर रहे थे कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 24 में कन्फर्म बदलाव आएगा। और बदलाव कैसा? आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है, नौकरी में बदलाव आ सकता है, आप चेंजिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, 10th हाउस में बैठा हुआ राहु 4th हाउस को देखता है, तो मेरा मानना माँ के स्वास्थ्य का, पिता के स्वास्थ्य के इस समय के अंदर आपको ध्यान रखना है। और 7th भाव में बैठकर मंगल जहाँ लगन को देखेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव आपके कैरियर में, आपके कार्यस्थल पर ला देंगे। तो आपको हमेशा पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आप मिथुन लगन या चंद्र राशि मिथुन के हैं तो थोड़ा सा मन आप लोगों का अस्थिर रहता ही है। केतु 4th हाउस में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जो भी सुख के साधन है, माँ के, भूमि के, भवन के, ये होंगे तो सही, लेकिन इनका सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है। यानी सारे साधन होने के बावजूद भी आप उनका सुख ना ले पाए, उनका आनंद ना ले पाए, संभव है। शनि भाग्य भाव में, कहना ही क्या प्रिय साथियों, भाग्य का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो इससे अच्छा होगा ही क्या। और ऐसा प्रिय साथियों 30 साल बाद संभव हो पाता है कि शनि अपने घर में भाग्य भाव में आकर के बैठ जाएं। और खुशखबरी भी क्या है, ना तो चढ़ने की कोई साढ़े सती है, ना ढैया है, भाग्य भाव में रहेंगे। हाँ, जुलाई में वक्री होंगे। देने वाले प्रिय साथियों शनिदेव बहुत है। शनिदेव कहते ही क्या है, होगा वही जो आप चाहोगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहोगे। एफर्ट्स तो प्रिय साथियों आपको डालने होंगे, कर्म तो आपको करना ही होगा। ऐसा संभव नहीं है कि भाग्य भाव में शनि आने के साथ आप ये सोचे कि चलो भाग्य तो मेरा साथ देगा ही, अब मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है। नहीं, शनि कर्म फल दाता है, कर्म करेंगे तो ही आपका भाग्य साथ देगा, नहीं तो नहीं। जब तक शनि मार्गी हैं जून तक, तब तक तो कहना ही क्या, तब तक तो आप जितना लाभ शनि से ले सकते लीजिए। कोई नया काम करना है, बिजनेस प्लानिंग करनी है, कोई नौकरी में बदलाव करना है, विदेश यात्रा आप करना चाह रहे हैं, विदेश में जाकर सेटल होना चाह रहे हैं, ये समय बहुत ही बढ़िया है। हाँ, जुलाई के बाद वक्री होंगे, उस समय ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, मिलेगा तब भी, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य का सपोर्ट करेंगे, बस वो चीजें थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रिय साथियों, बात करता हूँ आपकी लव लाइफ की,
प्रेम संबंधों के शुरुआत बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी कहूँगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा। यहां तक भी कह सकता हूं प्रिय साथियों कि लव लाइफ को अगर आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं 2024 से बेहतर समय आपके लिए होगा नहीं। कैरियर के मामले में शुरुआती समय बहुत अच्छा रहेगा। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बस एक ही बात कहूंगा, शॉर्टकट से बचना है। शॉर्टकट कैसा कि हम कोई शॉर्टकट से इनकम गेन कर लेंगे, शॉर्टकट से हम तरक्की कर लेंगे, या इस वजह से हमें पैसा आ जाएगा, इस वजह से प्रिय साथियों बचना है। अपने काम से मतलब काम रखना है। दूसरों के पचड़े में, दूसरों की दुविधा में, दूसरों के झगड़े में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। मेहनत करेंगे तो आपको फल लेने से, आपके भाग्य की सपोर्ट से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करता हूं प्रिय साथियों आपके फाइनेंशियल की। जो मैंने अभी आपको बात बोली है, फिजूल खर्ची से आपको बेसिकली बचना है। क्यों? क्योंकि धन तो आएगा ही आएगा, ये तो असंभव है कि धन ना आए। अगर आप अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा। और अप्रैल से जून का समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। हाँ, उसके बाद थोड़ा मध्य में खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आपकी जो मैनेजमेंट है फाइनेंशियल वो थोड़ी इधर उधर हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी हर चीज को मैनेज कर चलेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे, धन को सही जगह पर लगाएंगे, तो भी ये समय आपका बहुत बुरा नहीं जाने वाला है। हेल्थ की बात करूं तो प्रिय साथियों आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय के अंदर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ सकती है, और ज्यादातर तो छाती और पेट से जुड़े रोग है ना। खान पान ऐसा रखिए साधुओं के समान। अगर आप अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आपको बात करूं फैमिली की तो माता पिता को जरूर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि 10th में राहु बैठ करके माँ के घर को देख रहे हैं, तो माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में तनाव भी आ सकता है। एक दूसरे पर कई बार आप भरोसा कम करें, यानी जो आपके परिवार के लोग होंगे उस पर भरोसा ना बन पाए, क्योंकि आपका मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, मन थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा। और ये द्विस्वाभाविक राशि है, द्विस्वाभाविक लगन है, द्वि नेचर का है। तो कई बार इंसान आपको समझ नहीं पाएगा प्रिय साथियों कि आप वाकई में चाहते क्या है, क्योंकि मन अस्थिर है। दूसरी तरफ मंगल लगन को देखकर थोड़ा चिड़चिड़ापन बना रहा है, तो आपके अपने भी आपको नहीं जज कर पाएंगे कि एक्चुअली आप हैं क्या, चिड़चिड़े हैं, शांत हैं, आप किस नेचर के हैं। तो आपको समय समय पर इस चीज के लिए सावधान रहना। लड़ाई झगड़े की नौबत आपके लिए समय समय पर आएगी। बस आपको रखना है तो क्या, धैर्य बनाकर रखना है। जितना आप धैर्य बनाकर रखेंगे प्रिय साथियों उतना ही बेहतर लाभ होगा। प्रिय साथियों इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं, यानी 2024 में ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि 2024 आपका ऑल ओवर बेहतर जाए। सबसे पहला, आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। बुध के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और अगर आप बुध का या शनि का रत्न पहनना चाहते हैं, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में है, तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें, कुछ भी रत्न धारण करने से पहले। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।